नमस्कार दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। गोवर्धन में हूँ, गोवर्धन के दान घाटी मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ दोस्तों। गोवर्धन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है दान घाटी मंदिर। और मंदिर के बिल्कुल ऊपर देखें आप, भगवान कृष्ण की गोवर्धन धारण लीला को बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है, दिखाया गया है दोस्तों। ये सामने आप देखें, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठाया हुआ है और उसके नीचे सारे ब्रजवासी अपने गायों के साथ मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, इस मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको हम गिरिराज महाराज के दिव्य दर्शन कराते हैं। दोस्तों, यह मंदिर गोवर्धन भगवान को यानी कि गिरिराज जी महाराज को समर्पित मंदिर है और गोवर्धन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। और दोपहर का वक्त है, फिर भी भीड़ है दोस्तों। अंदर ढेर सारे श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आप दर्शन करें, ये जो सामने सफ़ेद सी शिला है, इस पे दोस्तों गोवर्धन महाराज के यानी श्री गिरिराज जी महाराज के चरण चिन्ह हैं, जिनके आपको मैं दिव्य दर्शन करा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर दर्शन है दोस्तों। अब मंदिर के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं। अब श्री गिरिराज जी महाराज के दर्शन कराने हैं आपको। और मंदिर के अंदर देखें भीड़ कितनी ज़्यादा है दोस्तों। इसके अंदर एक दिव्य शिला है दोस्तों। ये जो सामने आप देख रहे हैं, यही वो दिव्य शिला है जिसके दर्शन के लिए दोस्तों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। इस शिला को साधारण शिला मत समझिएगा दोस्तों। यह गिरिराज जी महाराज की इस शिला में आकृति नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, गोवर्धन भगवान की आकृति इस शिला में नज़र आती है दोस्तों। इसे कोई साधारण शिला समझने की आप गलती मत करिएगा। बहुत ही सुंदर दर्शन करें आप, बिल्कुल दिव्य दर्शन करें आप श्री गोवर्धन महाराज के, श्री गिरिराज जी महाराज के। जी हाँ दोस्तों, दान घाटी मंदिर में हूँ। श्री गिरिराज जी महाराज के, श्री गोवर्धन महाराज के दर्शन करा रहा हूँ आपको। हर एंगल से दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। किस प्रकार आए हुए श्रद्धालु बिल्कुल शरणागत होकर के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं दोस्तों गिरिराज जी महाराज के। और ये जो सामने शिला है ना दोस्तों, इसमें गिरिराज जी महाराज यानी गोवर्धन महाराज की आकृति नज़र आती है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको जिस शिला के दर्शन कराया, उस शिला की दिव्यता के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। गोवर्धन पर्वत द्वापर युग में यानी आज से ठीक 5500 वर्ष पूर्व, 5500 वर्ष पूर्व गोवर्धन पर्वत बहुत बड़े क्षेत्र में और बहुत हाइट मतलब बहुत ऊंचा हुआ करता था दोस्तों। और बहुत ही सुंदर पर्वत था। लेकिन दोस्तों इस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को श्राप मिला हुआ है कि यह दिन प्रतिदिन तिल के साइज़ के बराबर ज़मीन के अंदर धंसता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी के फलस्वरूप, इसी क्रम में दोस्तों गोवर्धन पर्वत आधे से अधिक ज़मीन के अंदर धंस चुका है। और कुछ ही क्षेत्रों में जो है दोस्तों गोवर्धन पर्वत जो ज़मीन के ऊपर दिख सके वह मतलब मौजूद है। और लेकिन ये जो शिला अभी मैंने आपको दर्शन कराया दोस्तों, जिस शिला के, जो कि दान घाटी मंदिर के अंदर विराजमान शिला है दोस्तों, जो कि श्री गिरिराज जी महाराज, श्री गोवर्धन महाराज जी को समर्पित है दोस्तों। वह शिला दोस्तों बिल्कुल जस की तस है। उसमें कोई भी मतलब कहते हैं कि धसाव नहीं होता है। तिल के बराबर की जो साइज का श्राप मिला हुआ है गोवर्धन पर्वत को कि पूरा गोवर्धन पर्वत एक दिन ज़मीन के अंदर समा जाएगा उस श्राप के अनुसार। लेकिन वो जिस शिला के मैंने दर्शन कराया दोस्तों इस दान घाटी मंदिर के अंदर, वह शिला दोस्तों जस की तस पड़ी हुई है। उसे किसी इंसान ने वहाँ यहाँ पे ला करके फिक्स नहीं किया दोस्तों। इस शिला को, जिस शिला के मैंने दर्शन कराए इस दान घाटी मंदिर में, किसी इंसान ने ला करके फिक्स नहीं किया है। वह स्वतः दोस्तों उत्पन्न हुई वह शिला है। वह पत्थर का स्वरूप है जिसमें भगवान गोवर्धन महाराज के आकृति नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, और वो जो शिला थी उसमें दोस्तों कोई डिक्रीमेंट नहीं होता, यानी वो ज़मीन के अंदर बिल्कुल नहीं धंसता है। यही दिव्यता है दोस्तों उस शिला के, जो विराजमान है दोस्तों इसी दान घाटी मंदिर में, जिसके मैंने आपको दर्शन कराए। और साथ ही साथ दोस्तों बता देना चाहता हूँ, जो गोवर्धन पर्वत यानी जो जिसके मैं दर्शन कराया अभी, यह मंदिर उसी गोवर्धन महाराज को, उसी गिरिराज महाराज को समर्पित है दोस्तों। जब दोस्तों भगवान कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो उनका उद्देश्य था दोस्तों, पर्वत को उठाने का उद्देश्य था ब्रजवासियों को इंद्र की घनघोर वर्षा से बचाना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब इंद्र क्रोधित हो गए थे ब्रजवासियों पर, तो उन्होंने ब्रजवासियों को नुकसान पहुंचाने के लिए घनघोर वर्षा शुरू कर दी दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए जो गोवर्धन पर्वत है दोस्तों, उसी को कानी उंगली पर उठा लिया था
और सारे ब्रजवासी अपनी गायों के साथ उसी पर्वत के नीचे आ गए और इंद्र की वर्षा ने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया दोस्तों। और उसी गोवर्धन पर्वत को, उसी गोवर्धन महाराज को, उसी गिरिराज महाराज को दोस्तों यह मंदिर समर्पित है, जिसके अंदर मैंने आपको दिव्य दर्शन कराया दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको गोवर्धन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर दान घाटी मंदिर के अंदर गिरिराज जी महाराज के दिव्य दर्शन कराए हैं।